जय श्री राधे राधे सभी को मेरा सादर प्रणाम है। आज हम आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और चर्चित है। आप सबने सुना होगा पितृदोष के बारे में। देखो, आज की डेट में हर कोई व्यक्ति उलझनों से घिरा हुआ है। हर किसी की लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। आप अधिकतर देखोगे कि किसी के घर में रोग लगा हुआ है, किसी घर में आर्थिक तंगी है, तो किसी के घर में करियर को लेकर प्रॉब्लम चल रही हैं। इन सब में देखो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो पितृदोष के कारण होता है। आपने सुना होगा कि उसकी कुंडली में पितृदोष है या पितृदोष के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। तो आज मैं उसी चीज़ के बारे में आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरी इस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए सुने, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको स्किप करके सुनते हो तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो छूट जाएंगी। तो इससे आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए आप वो पूरा नहीं पा सकते हो। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं पितृदोष के बारे में। देखो, जब पितृदोष होता है ना तो अधिकतर लोगों के लाइफ में क्या होता है। देखो, जब पितृदोष होता है तो जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, इंसान खुश नहीं रहता है। और ये पितृदोष क्यों होता है। देखो, पितृ का अर्थ है पूर्वज और दोष का अर्थ है बाधा, यानी पितृ दोष के कारण बाधाएं उत्पन्न होना। अब पितृदोष देखो, कहावत है कि पितृदोष इस कारण भी होता है जो आपके पितृ होते हैं, जैसे कि माता पिता पूर्वज दादा दादी, इनसे जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो इनकी पीढ़ियाँ होती है ना, आने वाली जो पीढ़ी होती है वो उन कर्मों को कहीं ना कहीं भुगतती हैं, यानी उनके जो कर्मा होते हैं उनको वो झेलना पड़ता है। इस कारण भी हो जाते हैं पितृदोष। अगर आप देखो अपने पितरों को संतुष्ट नहीं रखते हो या उनके उनके जो पितृपक्ष आते हैं उनका अगर आप नहीं करते हो दान पुण्य, तो उससे वो असंतुष्ट रहते हैं और आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं रहती हैं। आपको जब भी देखो पितृ पक्ष आए तो उनकी पूर्ण श्रद्धा से श्रद्धा करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और उनके नाम का ज़रूर आपको दान पुण्य करना चाहिए। देखो, पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं। जब पितृदोष होता है ना तो क्या क्या कारण होते हैं पितृदोष के ना कारण। देखो, आपकी देखा होगा लाइफ में अधिकतर लोग बहुत परेशान होते हैं, विवाह नहीं होता है, विवाह में बाधा आती हैं। विवाह में मतलब ऐसा होता है कि मतलब यहाँ से रिश्ता तय हो जाएगा, यहाँ पक्का हो जाएगा, बात बन जाएगी, लेकिन बनते बनते बिगड़ जाती है। ये चीज़ें जो होती है ना, विवाह में बाधाएं आती हैं, ये पितृदोष के कारण ही आती हैं। अगर देखो आप अपने पितरों को प्रसन्न रखते हो, ठीक है, अगर उनके लिए आप मावस अमावस्या को रोटी निकालते हो या गंगा जी नहाते हो तो आपके पितर ना प्रसन्न बने रहते हैं। और जो भी उनसे एक होता है ना कि इंसान से कुछ ना कुछ कर्म हो जाते हैं तो वो भी टल जाते हैं, या वो जो पाप कर्म बोलो कुछ बोलो वो सब दूर हो जाते हैं अगर आप ये सब चीज़ें करते हो। और देखो, करियर में बहुत बाधाएं आती हैं। आपने देखा होगा कि किसी को जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, उसका जॉब में मन ही नहीं लग रहा है और जॉब में असंतुष्टि के कारण जॉब छोड़ देता है या कई बार जॉब छूट जाती है और ये उसे मतलब कुछ करना चाहता है लेकिन कर कुछ रहा होता है। तो ये सब जो बाधाएं आती हैं वो पितृदोष के कारण आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने पितरों को बनाओ, उनकी पूरी श्रद्धा के साथ में श्रद्धा करो, उनके लिए दान पुण्य करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपके करियर में ग्रोथ होती है, आपके करियर में दिन दिन तरक्की होने लगती है और आपके पितृ आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। देखो, बहुत से बंदे जो होते हैं उनको मतलब प्रॉब्लम होती है कि संतान नहीं हो रही है, हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। हर जगह जाते हैं बंदे, मतलब मन्नत भी मांगते हैं, सब करते हैं जो भी बताता, लेकिन जो ये प्रॉब्लम है ना कहीं ये पितृदोष के कारण भी होती है। कई बार जब पितृ नाराज़ हो जाते हैं तो वो मतलब क्या होते हैं, वंश को नहीं बढ़ने देते हैं या आपकी जो लाइफ में जिन चीज़ों से खुशियाँ मिलती हैं ना उनमें रुकावट कर देते हैं। तो आप अपने पितरों को बनाओ, अमावस को गंगा जी जाकर नहाओ, स्नान करो, 5 या 11 हो सकता है तो ज़रूर गंगा जी नहाओ। इससे क्या होगा, वहाँ पे अपने पितरों का नाम का दान करो। उससे क्या होगा, उसके ना आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे और आपकी जो संतान ना होने की जो बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी और उनका कृपा आपकी संतानों पर बनी रहेगी, आपकी संतान सुख समृद्ध रहे जी। और देखो, पितृदोष के कारण ना आर्थिक तंगी बहुत होती है। आपने देखा होगा कि अधिकतर परिवारों में ना सब कुछ अच्छा होता है, मतलब जॉब करियर संतान सब कुछ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारों में
आर्थिक तंगी उसके बावजूद ही बनी रहती है। इंसान कमाता है लेकिन उससे ज़्यादा उसके खर्चे निकल जाते हैं। उसका कमाई इतनी नहीं जितने खर्चे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष के कारण भी है। और लाइफ में हर किसी की लाइफ में ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। तो वो होता है पितृदोष के कारण। आज की डेट में लोग अपने पितरों को भूल ही गए हैं। मतलब उनका उनका ना तो वो सेवन करते हैं, ना उनका तर्पण करते हैं, ना उनका श्रद्धा करते हैं। तो इसलिए देखो भाई, सभी को मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि अपने पितरों को ना भूलें। अपने पितरों का तर्पण और उनका श्रद्धा पूरी श्रद्धा से करना चाहिए आपको। अब बहुत से लोग क्या होते हैं ना कि अचानक से घर में दुर्घटना हो गई, अचानक से घर में कुछ ऐसा हो गया जिसकी आपने सोचा ना हो, वो पितृदोष के कारण होती हैं। अकाल मृत्यु हो जाना ये भी पितृदोष का कारण है। तो इसलिए भाई आपको ना पितृदोष को सदा शांत रखने के लिए अपने पितरों को याद करो, ठीक है। उनके नाम का दान पुण्य आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके घर के पितृ प्रसन्न है ना, तो आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ी रहेगी। देखो, पितरों अगर दोष है तो उससे डरने का कोई भी मतलब नहीं है कि भैया पितृदोष हमें डरना चाहिए। अधिकतर पितृदोष देखो कब होता है, जब हमारी कुंडली का जो 9वां भाव होता है ना, जो 9वां घर होता है, अगर उसमें शुक्र, उसमें राहु, शनि, केतु या पापी ग्रह बैठ जाते हैं, अगर सूर्य नीच अवस्था में हो, तो पितृ दोष होने का संकेत मिलता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर ये है तो आपकी लाइफ में 100% पितृदोष होगा। पितृदोष कई बार देखो, आप धार्मिक कार्य नहीं करते हो या आध्यात्मिक नहीं करते हो, अपने पितरों का नाम नहीं लेते हो या उनको भूल जाते हो, उनका जो भी आपको करना चाहिए वो नहीं करते हो, तो पितृदोष उसके कारण भी हो जाता है। देखो, गया में पिंड दान करते हैं, जैसे गया में जाकर आप त्र्यंबकेश्वर में जाकर, ऐसे तीर्थ स्थान है जहाँ पर जाकर अपने आप पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। गया को पिंड मुक्ति दान भी कहा गया है, क्षेत्र भी कहा गया है। वहाँ पे जाकर अगर देखो आपकी बस की हर साल श्रद्धा नहीं करना होता है, तो आप अमावस्या आप गया में जा सकते हो। गया में जाके अपने पितरों का वहाँ पर दान कर सकते हो। अगर आप को ये लगता है कि भाई हमें नहीं पता हमारे पितरों का कब श्रद्धा करना चाहिए, हमें कुछ भी मालूम नहीं है किसी कारणवश, तो आप ना अमावस्या जो आती है उसको श्रद्धा कर सकते हो, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हो। देखो, पितरों का दोष कोई डरावना नहीं है, कि हम डरना नहीं चाहिए इस चीज़ से कि भाई पितृ दोष है। बस पितृ क्या चाहते हैं, पितृ ये चाहते हैं कि आप ना उनको याद रखो, ठीक है। उनके नाम का सेवन करो, उनके नाम का आप दान करो, जैसे वस्त्र दान करना, भोजन दान करना, ठीक है। और कुएं, तालाब ऐसा कुछ बनवा सकते हो तो वो करिए। इससे आपके पितृ ना सदा प्रसन्न रहेंगे और उनकी कृपा ना आप पे बनी रहेगी। तो मैं वैसे आपको यहाँ पे यही बोलूँगी कि जिसके पितृ प्रसन्न हैं उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपने अधिकतर देखा होगा कि जब भी बाधाएं आती ना, अगर आप अपने पितरों का करते हो ना, तो आधी बाधाओं को आपके पितृ हर लेते हैं। कुछ मुसीबत आने से पहले ना आपके पितृ उस मुसीबत का सामना करते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, अपने पितरों को ज़रूर प्रसन्न रखें। वो आपकी लाइफ के हर क्षेत्र में ग्रोथ करते हैं, आपकी लाइफ के हर क्षेत्र में आपका सहायता करते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर रखिएगा। जब तक के लिए राधे कृष्णा सभी को।